हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। जी हाँ, ये रीड का सिलेबस है सर लेवल 1 और कक्षा 1 to 5। चलिए एक बार हम सिलेबस को डीप देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो खंड एक है वो है बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, जिसमें कुल प्रश्न आएंगे 30 और कुल अंक होंगे 30। तो इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। पहला है बाल विकास। बाल विकास की जो है आपको वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक एवं अधिगम से उनका संबंध, वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका, तो ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। फिर आता है इसके लिए जो है आप सक्सेस मंत्रा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर 1 बाय 1 जो है आपको जो भी सिलेबस है उससे रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगी। फिर है व्यक्तिगत भिन्नताएं, अर्थ, प्रकार एवं व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट है व्यक्तित्व, संकल्पना, प्रकार व व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व का मापन, बुद्धि, संकल्पना, सिद्धांत एवं इसका मापन, बहुबुद्धि सिद्धांत एवं उसके निहितार्थ। बुद्धि से क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। फिर आता है विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, अलाभान्वित, वंचित, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे एवं अधिगम अक्षमता वाले बच्चे युक्त बच्चे। एक जो है इंक्लूसिव एजुकेशन से यहाँ से रिलेट किया जाता है और उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सी-टेट में भी ये क्वेश्चंस देखे गए हैं। अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, समायोजन की संकल्पना एवं तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका, अध्यापक का अर्थ एवं संकल्पना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के सिद्धांत एवं उनके निहितार्थ, बच्चा सीखते कैसे, अधिगम की प्रक्रिया, चिंतन, कल्पना एवं तर्क, अभिप्रेरणा व इसके अधिगम के लिए निहितार्थ। फिर उसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट आपकी, दैट इज़ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, दैट इज़ NCF 2005। फिर उसके बाद आकलन, मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ एवं उद्देश्य, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, जिससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उपलब्धि, परीक्षण का निर्माण, सीखने के प्रतिफल, क्रियात्मक अनुसंधान, और फिर लास्ट में आता है आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन 2009, अध्यापकों की भूमिका एवं दायित्व। तो ये सब इंग्लिश में भी दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान, ये जो क्वेश्चन आपको एक एक टॉपिक पकड़ना है और उस टॉपिक में अच्छे से पढ़ना है, ताकि जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। देखिए क्वेश्चन एसर्शन रीजन बेस्ड भी हो सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड भी हो सकते हैं, मतलब फैक्चुअल बेस्ड भी हो सकते हैं, डायरेक्ट भी हो सकते हैं, हर तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको हर तरीके के लिए रेडी रहना है। मैटर बहुत है, यूट्यूब पे कंटेंट बहुत है, पर आपको सेलेक्टेड पढ़ना है फॉर सिलेक्शन, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। खंड 2, दैट इज़ आपका हिंदी। इसमें भी आपके जो है कुल प्रश्न 3 होंगे। ये भाषा 1 है हिंदी की और फिर एक भाषा 2 भी है, ठीक है। तो पहले भाषा प्रथम देखते हैं हिंदी। कुल प्रश्न है 30, कुल अंक है 30। तो अपठित गद्यांश आएगा, उसमें व्याकरण संबंधी प्रश्न होंगे, जैसे कि पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, शब्दार्थ, शब्द शुद्धि, ठीक है। फिर आता है आपका उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। तो अगर अभी आपने रिवाइज नहीं किया है तो 1 बाय 1 स्टार्ट कर दीजिए एक बार पढ़ना। फिर अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न हो सकते हैं। रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन, काल, लिंग ज्ञात करना, दिए गए शब्दों का वचन, काल, लिंग बदलना, वाक्य रचना, वाक्य के अंत, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विराम चिन्ह। बताए आपको 10 मुहावरे आप रोज़ पढ़िए या 5 मुहावरे, 5 लोकोक्तियाँ आप पढ़िए। जब तक एग्ज़ाम आएगा ना तो आपका काफ़ी जो है मुहावरे और लोकोक्तियाँ आप रिवाइज कर चुके होंगे। आप चाहेंगे कि हम एक दिन में सब देख लें, मुहावरे और लोकोक्तियाँ नहीं हो पाता है। और अगर हो भी पाता है ना, हो सकता है ईजी आ जाए, आप वहाँ पे सॉल्व कर ले जाए, लेकिन अगर हो सकता है कि टफ आ जाए ना, तो यही जो हम सोच के गए हैं कि हम मुहावरे और लोकोक्तियाँ तो कर ही लेंगे, वही गलत हो जाता है। फिर भाषा की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, और फिर आता है आपका भाषा दक्षता का विकास। ये आपका पेडागॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। भाषाई कौशलों का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन। देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट और जो आपका समेटिव असेसमेंट है यहाँ पर भी है। उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल,
यहाँ पर भी है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बहुविकल्प प्रश्नों के मापदंड कक्षा 1 से 5 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम सत्र इतनी 2021-22 पाठ्य पुस्तक एवं पाठ्य वस्तु के आधार पर होगा, लेकिन कठिनाई का स्तर सेकेंडरी तक की पाठ्य पुस्तकों का होगा। देखिए सिलेबस दिया हुआ है, लेकिन इन्होंने यहीं खुद लिख दिया कि जो कठिनाई का स्तर होगा वो आपके क्लास 10 तक की होगा। मतलब जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको एकदम इजी नहीं होने वाले आपके लिए, तो थोड़े बहुत अब टफ होंगे, तो आप उसके लेवल की ही तैयारी करिएगा। फिर आते हैं हम इंग्लिश लैंग्वेज 1, क्वेश्चंस आपके 30 हैं, मार्क्स भी आपके 30 हैं। तो एक अनसीन प्रोज पैसेज होगा, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग, वर्ड फॉर्मेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके लिए सबसे बेस्ट है 5 आप रेडी करिए, रोज़ 5 सिनोनिम पढ़िए, 5 एंटोनिम पढ़िए और 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़िए। आपका आराम से एक करेक्शन बन जाएगा और आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अनसीन प्रोज पैसेज, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, डिटरमाइनर, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, सीधे सीधे नहीं आएंगे, आपको ट्विस्ट करके आएंगे, तो उसी तरीके से तैयार रखिए। वैसे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर रीड वीडियोस। जो है आपका जो ये सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे रीड से रिलेटेड, और आपको यहाँ से वीडियोस देखने को मिलेंगी। फिर आता है फ्रेमिंग क्वेश्चंस इंक्लूडिंग WH क्वेश्चन, एक्टिव पैसिव, नरेशन, नॉलेज ऑफ इंग्लिश, साउंड, फोनेटिक, सिंबल, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मेथड्स, अप्रोचेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, TLM, टेक्स्ट बुक, मीडिया मटेरियल, अदर रिसोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, सतत प्रक्रिया ज़रूर। फिर आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा है कि जो लेवल होगा डिफ़िकल्टी वो अप टू सेकेंडरी क्लास 10th होगा। फिर इसी तरीके से संस्कृत का भी दिया हुआ है, जो संस्कृत ऑप्ट करना चाहे वो ये देख सकते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आगे ये उर्दू का सिलेबस है, जो उर्दू एज अ लैंग्वेज 1 को ऑप्ट करना चाहते हैं वो देख लें। फिर हम बात करेंगे सिंधी की भी दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये आप सिंधी देख सकते हैं। फिर उसके बाद है ये पंजाबी लैंग्वेज दिया हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं। ओके, फिर गुजराती दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम जो लैंग्वेज 2 की, भाषा 2 हिंदी, तो आप देखिए उसमें क्या क्या आएंगे। एकापठित गद्यांश, निर्धारित निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न, युग्म शब्द, वाक्यांशों के लिए शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समा, मतलब आपका जो टाइम है ना बहुत इंपॉर्टेंट। आप व्याकरण जो भी पार्ट है ग्रामर उसको बहुत अच्छे से एक बार अगर आप पढ़ चुके हैं तो रिवीजन करना स्टार्ट कर दें। अगर आपने अभी भी अच्छे से नहीं पढ़ा है, कुछ कमी है, तो फिर उसको पढ़ना स्टार्ट कर दें। एकापठित पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित, फिर हम कहेंगे कि आपको सेल्फ स्टडी करिए। सेल्फ स्टडी ही सिलेक्शन दिलाती है या क्वालिफाई कराती है कोई भी पेपर। एकापठित पद्यांश पर निम्नलिखित आधारित बिंदु पर प्रश्न, भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, शिल्प, जीवन दृष्टि, वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कारक चिन्ह, अव्यय विराम चिन्ह, और फिर भाषा शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषाई दक्षता का विकास, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है पेडागोजी वाला पोर्शन। भाषाई कौशलों का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण। फिर हम बात करते हैं आपकी जो है इंग्लिश लैंग्वेज 2, ये भी 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स से होंगे टोटल। आपको अनसीन प्रोज पैसेज, लिंकिंग डिवाइसेस, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉन्कॉर्ड इन्फ्लुएंसेस, अनसीन पोएम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एसोनेंस, राइम, ओके, मॉडल ऑक्सिलरीज, कॉमन इडियम्स, फ्रेजेस, लिटरेरी टर्म्स, बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड, सिंबल्स, फोनिक्स जिसे कहते हैं, कम्युनिकेटिव अप्रोचेस जितने भी आपके इंग्लिश में, लैंग्वेज टीचिंग चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश, डिफ़िकल्टीज इन इंग्लिश लर्निंग, रोल ऑफ होम लैंग्वेज इन मल्टीलिंगुअलिज्म, इनडायरेक्टली NEP पे चले जाइए आप, NCF दोनों पढ़ा लिए, मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन एंड रेमेडियल टीचिंग। फिर ऐसे ही लैंग्वेज 2 का आपका संस्कृत का दिया हुआ है, ये उर्दू का दिया हुआ है, चीज़ें वही हैं, बस लैंग्वेज फ़र्क कर दी गई है। ये आपका सिंधी में है, ये आपका पंजाबी, ये आपका गुजराती। अब बात करते हैं हम गणित की। गणित
देखिए, जो एक चीज़ ध्यान देने वाली है वो ये है कि इसका जो लेवल होगा वो क्लास 10 तक की होगा। तो अगर आपको लगता है कि आपका जो है मैथ्स उस दिन नहीं आती है तो स्टार्ट कर दीजिए। एक-एक को पकड़िए, जैसे हमने पकड़ा एक-एक नियम, तो हमने एक-एक नियम के ही क्वेश्चंस करेंगे 2-3 दिन। फिर लाभ हानि तैयार करिए, फिर सरल बैच, ऐसे करके सिलेबस को 1 बाय 1 कंप्लीट करिए। फिर 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या, स्थानीय मान, तुलना, गणितीय मूल संख्याएँ, जोड़, बाकी गुणा, भाग, भारतीय मुद्रा, ये सब हमको आता है, लेकिन एक हम ऐसे पढ़ेंगे जैसे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। भिन्न की अवधारणा, उचित भिन्न, समान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना, मिश्र भिन्न, असमान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना, भिन्नों का जोड़, बाकी, अभाज्य एवं संयुक्त संख्याएँ, अभाजित गुणनखंड, लघुत्तम, महत्तम। ठीक है, एक-एक नियम, औसत, लाभ हानि, सरल ब्याज। फिर आता है समतल व वक्रतल, समतल व ठोस ज्यामितीय आकृतियाँ, समतल ज्यामितीय आकृतियों की विशेषताएं, बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड, कोण एवं उनके प्रकार, गणित की प्रकृति एवं तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, आंकड़ों का प्रबंधन, औपचारिक एवं अनौपचारिक विधियों एवं द्वारा मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण एवं शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित निदानात्मक एवं उपचार। मतलब आपका मैथ्स में भी पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस रखे होंगे, मिलेंगे आपको। तो पेपर का लेवल मज़ेदार होने वाला है, तो उसके लिए अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो जुट जाइए जी जान से, हल्के में मत लीजिए। फिर आता है बात पर्यावरण अध्ययन की। तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन में आप राजस्थान के बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से। चलिए देखते हैं। इसमें भी 30 प्रश्न आपके होंगे और 30 अंक होंगे, और थीम बेस्ड पढ़ा दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको और डिटेल में पढ़ने के लिए। परिवार, वस्त्र एवं आवास, ठीक है। फिर उसके बाद है व्यवसाय, हमारी सभ्यता, संस्कृति, राजस्थान से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपका मेले, त्यौहार, वेशभूषा, आभूषण, खान पान, वास्तुकला, पर्यटन, इससे मतलब जैसे हम लोग यूपी के पढ़ते हैं, तो वैसे आपको राजस्थान के बारे में बेसिक पूरा नॉलेज और बहुत अच्छे से उसकी चीज़ें पढ़नी होंगी, ठीक है। प्रमुख विभूतियाँ एवं गौरव, राजस्थान की विरासत, राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान के लोक देवता, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से बनने वाले हैं, बनते हैं और बनेंगे। फिर आता है परिवहन, वाहन एवं और संचार, अपने शरीर की देखभाल, सजीव जगत और जल, हमारी पृथ्वी व अंतरिक्ष, पर्वतारोहण, पर्यावरण अध्ययन क्षेत्र की संकल्पना, ये जो थोड़ा से होगा आपका पेडागोजिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे, पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र, ठीक है। तो आप एक एक टॉपिक उठाइए और उसको अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, ये रहा आपका जो है क्लास 1 to 5 का रीड का सिलेबस पूरा, ठीक है, डिटेल फॉर्म में। और आई होप आप जो है पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और आपको जो है कुछ दिन के बाद से ही आपको यहाँ से टॉपिक बेस्ड जितना भी होगा वो वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए सक्सेस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो नोटिफिकेशन की बेल होती है उसे रिंग करिए, उसे क्लिक करिए, और उसके बाद अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।